नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की इस क्लास में देखेंगे विलेयता, सोल्यूबिलिटी क्या होती है, और उसके बाद देखेंगे ठोसों की द्रवों में विलेयता। तो विलायक की 100 ग्राम मात्रा में 100 ग्राम विलायक में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा एक निश्चित ताप पर क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। 100 ग्राम विलायक में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा एक निश्चित टेम्परेचर पर, या साधारण टेम्परेचर कह सकते हो, जो रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा विलेयता कहलाती है, सोल्यूबिलिटी कहलाती है। निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा विलेयता कहलाती है। उसके बाद ठोसों की द्रवों के अंदर विलेयता देखते हैं। कोई ठोस पदार्थ है, उसको द्रव के अंदर घोल दिया है, यानी जैसे नमक है, पानी के अंदर घोल दिया है, तो उस विलेयता को कौन कौन से कारक जो हैं वो प्रभावित करते हैं। तो पहला कारक जो प्रभावित करता है वो है विलेय एवं विलायक की प्रकृति। यदि दोनों की नेचर समान है तो एक दूसरे में ये घुल जाते हैं। यदि दोनों की नेचर अलग अलग है तो ये एक दूसरे में नहीं घुलेंगे। जैसे आयनिक ठोस ध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। आयनिक ठोस ध्रुवीय विलायकों में विलेय हो जाते हैं। विलेय हो जाते हैं क्यों? क्योंकि इनकी अंतराण्विक अन्योन्य क्रियाएं एक समान प्रकार की होती है। इनमें भी आयन पाए जाते हैं, ध्रुवीय विलायकों में भी आयन होते हैं, प्लस और माइनस, धनावेश और ऋणावेश होता है, तो ये एक दूसरे में घुल जाते हैं। तो आयनिक ठोस ध्रुवीय विलायकों में घुल जाते हैं, यानी NaCl पानी में घुल जाता है, NaCl जल में विलेय हो जाता है। उसका कारण क्या है? इनमें जो अंतराण्विक अन्योन्य क्रियाएं हैं वो समान प्रकार की है। ये भी ध्रुवीय है, ये भी ध्रुवीय, इसमें भी आयन है, इसमें भी आंशिक रूप से आयन पाए जाते हैं। इसलिए ये समान समान को घोलता है, सिद्धांत पर कार्य करके एक दूसरे में विलेय हो जाते हैं। तो फिर अध्रुवीय विलायक अध्रुवीय विलेय को घोलते हैं, विलेय को घोलते हैं। यानी आयोडीन है, कार्बन डाइसल्फाइड आयोडीन CS2 में घुल जाती है। इसके अंदर एक ही टाइप की अन्योन्य क्रियाएं हैं कि ये भी अध्रुवीय है, ये भी अध्रुवीय है, तो अध्रुवीय को घोल देता है, एक दूसरे में ये विलेय है। लेकिन ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय में नहीं घुलता है। यानी आयोडीन को पानी में घोलना चाहें तो नहीं घुलेगी। क्यों? क्योंकि ये अध्रुवीय है और जल ध्रुवीय, इसलिए एक दूसरे के अंदर विलेय नहीं होते हैं। तो विलेय और विलायक की प्रकृति यदि समान है तो एक दूसरे में घुल जाते हैं, समान नहीं है तो नहीं घुलते हैं। तो इसमें से अपने को कोई सवाल इस तरीके से मिल सकता है कि आयोडीन इसमें विलेय है, CS2 में विलेय है, जल में अविलेय है। क्यों? ये समान समान को घोलता है, सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय विलायकों में विलेयों को, और अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। तो ये विलेय और विलायक की प्रकृति। सेकंड है ताप, टेम्परेचर। ठोसों की द्रवों के अंदर विलेयता को ताप प्रभावित करता है। यदि ठोस के द्रव में घुलने का प्रक्रम ऊष्माशोषी है, ऊष्माशोषी, डेल्टा H ग्रेटर देन 0, यानी डेल्टा H क्या? पॉजिटिव।
तब उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, डेल्टा एच क्या हो, 0 से ज़्यादा हो। यदि ठोस के द्रव में घुलने का प्रक्रम उष्मा शोषी है तो ताप बढ़ाने के साथ विलेयता बढ़ती है। यदि डेल्टा एच पॉजिटिव है तो ताप बढ़ने के साथ विलेयता बढ़ती है, विलेयता बढ़ती है। लेकिन जैसे अमोनियम क्लोराइड है, NaCl है, विलेयता निर्भर किस पर करेगी, इनकी विलेयता जो है, आयनिक ठोसों की विलेयता जो है वो जालक एंथैल्पी कम हो, जालक एंथैल्पी कम और जलयोजन एंथैल्पी ज़्यादा हो, जलयोजन एंथैल्पी, तो विलेयता उतनी ही अधिक होती है। जालक एंथैल्पी कम, जलयोजन एंथैल्पी ज़्यादा, तो विलेयता आयनिक ठोसों की क्या होती है, बढ़ती है। यानी ये जालक एंथैल्पी और जलयोजन एंथैल्पी के मानों पर निर्भर भी करते हैं। डेल्टा एच पॉजिटिव हो, धनात्मक हो तो ताप बढ़ाने के साथ विलेयता बढ़ती है। लेकिन यदि प्रक्रम ठोस के द्रव में विलय होने का प्रक्रम उष्मा क्षेपी है, यानी डेल्टा एच लेस देन 0 है, डेल्टा एच यानी नेगेटिव है, उष्मा क्षेपी प्रक्रम है, तो ठोस की द्रव के अंदर विलेयता ताप बढ़ाने के साथ घटती है। यदि डेल्टा एच नेगेटिव है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता डिक्रीज होती है। जैसे NaOH को पानी के अंदर घोलोगे, NaOH ठोस है, पानी द्रव विलायक है, ये प्रक्रम उष्मा शोषी होता है या उष्मा निष्कासित होती है, तो इसको अपन टेम्परेचर बढ़ाएं तो ये फिर विलेयता कम होती चली जाती है, विलेयता घट जाती है। लेकिन यदि उष्मा शोषी प्रक्रम है तो ताप बढ़ाने से विलेयता बढ़ती है, उष्मा क्षेपी प्रक्रम है, ताप बढ़ाने से विलेयता घटती है। तो NaOH को पानी में घोलते हैं तो उष्मा क्षेपी प्रक्रम है, उष्मा निकलती है, इसमें यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विलेयता कम होती चली जाएगी। अब एक साल्ट ऐसा है ग्लूबर लवण, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट 10H2, इसको कहते हैं ग्लूबर लवण। इसकी विलेयता पहले क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है 32.4 डिग्री सेल्सियस तक, और फिर इसके बाद विलेयता कम होती चली जाती है इस साल्ट में। क्यों? क्योंकि 32.4 डिग्री सेल्सियस पर इसके जो क्रिस्टलन का जल है, 10 जल के अणु हैं, वो निष्कासित हो जाते हैं और फिर विलेयता घटती है। तो ये ग्लूबर साल्ट ऐसा है जिसकी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ पहले विलेयता बढ़ती है और फिर कम हो जाती है। वो टेम्परेचर कितना, 32.4 डिग्री सेल्सियस तक तो बढ़ती है, फिर कम हो जाती है क्रिस्टलन का जल निष्कासित होने के कारण। तो ये दो कारक हैं ठोसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले, एक विलेय विलायक की प्रकृति, दूसरा है टेम्परेचर।